गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिमविदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार। आज हम बात कर रहे हैं अपर बैक पेन। अपर बैक पेन जिसमें सर्वाइकल, डोर्सल रीजन के पेन इंक्लूडेड होते हैं, शोल्डर के पेन इंक्लूडेड होते हैं, स्कैपुलर रीजन के पेन इंक्लूडेड होते हैं। आप इसे कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा और फिजियोथेरेपी में इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो हम अपर बैक पेन, इसमें एक कंडीशन है फाइब्रोमाइल्जिया, भी डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले तो स्पाइन में अपर बैक का एक्सरे लेते हैं। एक्सरे के बाद हमें स्पाइन के कर्व को पता दिख जाता है, जो स्कैपुला है इसका एरिया दिख जाता है, इसकी पोजीशन दिख जाती है। आप इसमें एक्सरे में सॉफ्ट टिश्यू नहीं दिखता। सॉफ्ट टिश्यू को डायग्नोसिस करने के लिए हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, देखते हैं कि मूवमेंट कैसा है, आपके मसल्स में कंडीशन क्या है, कितना पाल्पेशन में पेन है, कितनी सोरनेस है, और उसके हिसाब से फिर हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस का एक और क्राइटेरिया ये है कि आप इसे मेडिकल कंडीशन के हिसाब से भी डायग्नोस करवा लें, जो बहुत ज़रूरी है। वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है। ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट में सेल्फ केयर है एंड फिजियोथेरेपी। हम इसी दो चीज़ों पर बात करेंगे। सेल्फ केयर का मतलब है किसी इंडिविजुअल को पेन हुआ, यंग एज में किसी को पेन हुआ, जो 30 साल, 40 साल या 50 साल की उम्र में काफ़ी जब वर्कलोड होती है, जिम करते हैं आप, इसके बाद भी अपर बैक में पेन स्टार्ट हो जाती है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा इसका आइसिंग, जिसे क्रायोथेरेपी बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप शुरू के 1 से 2 दिन आप आइस के अलावे हीट बिल्कुल ना लें। अगर आपकी एक्यूट इंजरी है और इस तरह की कंडीशन डेवलप हो रही है एक्यूट पेन का मतलब है बहुत तेज़ी से पेन हो रही है और वो पेन कम नहीं हो रही है। साथ में आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी ले सकते हैं, जो रिकमेंडेड होती है। ये आपका सेल्फ केयर है। साथ में थोड़े से मूवमेंट को भी कम कर लें, थोड़ा सपोर्ट लगा सकते हैं। एक पैच आती है दैट इज़ कॉल्ड मायोडर्मल पैच। वो ऑर्गेनिक भी आती है, डाइक्लोफेनिक कंटेनिंग भी आती है। दोनों में से किसी भी को भी ले सकते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, सिप्ला है, जेडस है, ये सब कंपनियां बनाती है। ऑर्गेनिक पैच भी आती है, उसे भी ले सकते हैं। एक जो पैच जिसमें पोर्स होते हैं, जिसे पुराने समय में हम काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, वो भी इसमें चिपका सकते हैं, ताकि आपकी मूवमेंट थोड़ी सी प्रोटेक्टेड हो जाए। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है फिजियोथेरेपी। जब आप इस कंडीशन को लेकर के फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आते हैं, तो हम एक थोरोली एक प्रॉपर डायग्नोसिस में जाते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद हम आपको बता देते हैं कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, आपकी कोई जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्रोनिक है, एक्यूट है, और ये कैसे ठीक होगी, आपकी प्रेजेंट कंडीशन है वो किस तरह की है, कहीं आप डायबिटिक तो नहीं, थायराइड में तो आप नहीं है, ओबेसिटी में तो आप नहीं है, किस तरह का जॉब है, आप नेचर ऑफ जॉब आपका क्या है, ये डिपेंड करता है आपको ठीक होने में कितना हेल्प करेगा। कहीं ऐसा जॉब तो नहीं जिसमें आप बार बार इंजरी करने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। लॉन्ग ट्रैवलिंग, हैवी वर्क, स्टेयर क्लाइंबिंग जो करने वाले लोग होते हैं, जो वजन लेकर स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं, तो वजन लेने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप शरीर पे वजन रख रखा है आपने और आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आप अप एंड डाउन कर रहे हैं, कहीं स्लो पर जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो उसमें भी स्पाइन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। स्पेशली जिम वालों को लिए बोलूँगा, जो जिम में प्रैक्टिस करते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं, उनमें इस तरह की अपर बैक पेन बहुत ही कॉमन है। उसमें स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों होने के चांसेस होते हैं। जब आप हैवी वर्क, हैवी लोड के साथ में करते हैं कोई भी मूवमेंट, तो उसमें मसल फाइबर टूट जाते हैं। जैसे मसल फाइबर टूटते हैं, उसमें से ब्लड ओजिंग होती है, ब्लड बाहर आते हैं, और उस समय अगर आपने आइसिंग नहीं ली तो ब्लड ओजिंग बहुत तेज़ हो जाती है और वो कहीं ना कहीं आपके मसल्स के बीच में जाकर इकट्ठा हो जाता है, और उस ब्लड में होता है फेरस, जिसको लोहा बोलते हैं, और वो क्रिस्टल्स, लोहे के जो क्रिस्टल होते हैं वो जम जाते हैं आपके मसल्स के अंदर में। ये बहुत सारे कॉजेज़, बहुत सारे बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं बाद में भी। जैसे अगर वो जम गया उस अंदर में, मसल्स के अंदर में, वो आपका फेरस, तो वो आपके मसल्स को भी इंजरी करता है। जब आप नेक्स्ट टाइम इसको एक्सरसाइज करते हैं तो उसको मोबिलाइज करें। मोबिलाइज करने का तरीका फिजियोथेरेपी के पास में बहुत अच्छा है, जिसमें अल्ट्रासोनिक मसाज थेरेपी करते हैं, टेंस देते हैं, हीट देते हैं, डीप हीट देते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, एमएफआर करते हैं। कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो यूज करते हैं फिजियोथेरेपी में। तो इस तरह से फिजियोथेरेपी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और एक ग्रेडेड होनी चाहिए। मतलब एवरी 2 डेज 3 डेज में ये इम्प्रूवमेंट आपको दिखनी चाहिए। इसमें कभी कभार कपिंग, ड्राई नीडलिंग और टेपिंग भी करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। सो सेल्फ केयर आप घर में करें, उसमें आइस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अगर अक्यूट पेन है तो। क्रोनिक पेन अगर आपको है तो, बहुत लंबे समय से अपर बैक में पेन है, कोई डायग्नोसिस नहीं हो रही है, तो आप ज़रूर
इसको एक थोरोली आप डायग्नोसिस करवाएं। डायग्नोसिस के बाद आपको दिख जाएगा कि ये मसल्स में पेन है, बोन में पेन है। कभी कभार डायग्नोसिस ही बड़ा मुश्किल होता है, तो ये डिफ्रेंशिएट तो कर ही सकते हैं कि तकलीफ आपके स्पाइनल कॉलम से, हड्डियों से है या मसल से है या लिगामेंट या टेंडन से है। इतनी तो डायग्नोसिस करनी बनती है, क्योंकि इसके बिना आप ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे बहुत अच्छा, या फिर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट ले नहीं सकता अगर अनडायग्नोस्ड है तो। डायग्नोसिस हो जाती है, डायग्नोसिस होने के बाद एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। ये मसल्स की प्रॉब्लम है, जो मसल्स में गांठें बन जाती है, मसल टाइट हो जाता है, मसल्स को छूने से भी दर्द होती है, सोरनेस इसको बोलते हैं। आप मसल मूवमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 2-3 घंटे बाद फिर से वो मूवमेंट जैसे बंद होगी, ये पेनफुल कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि वार्म अप करने के बाद ये ठीक हो जाता है, वार्म अप से पहले भी पेनफुल होती है, और जब आप एक्सरसाइजेस खत्म कर देते हैं तो उसके बाद भी पेन स्टार्ट हो जाती है। ये कंडीशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेशेंट को समझ में नहीं आता ऐसे क्यों हो रहा है, कि हम जब मूवमेंट कर रहे हैं तो ठीक हो रहा है और मूवमेंट के बाद से फिर से पेन स्टार्ट हो रही है। मॉर्निंग मेरा बहुत ही खराब हो रहा है, उठते समय काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, टेंडर है एरिया। तो ये कुछ नहीं है, फाइब्रोमाइल्जिया है। इसको इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है और इसमें बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी का। फाइब्रोमाइल्जिया में अगर अक्यूट है तो आप आइस लें, और अगर क्रोनिक है ए तो आप इसमें हीट लें। हीट भी आधे घंटे से 1 घंटे का लें। इसमें एक बहुत ही इफेक्टिव ऑइंटमेंट आती है, डेक्लोफेनिक के साथ में आपको प्रीगाबालिन की कंटेंट होती है उसमें, तो उस तरह के ऑइंटमेंट लगाएं जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। एक कंपनी है ब्रू जेल नाम से आती है, उसको आप ले सकते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो। ठीक है, किस कंपनी का है आप ढूंढेंगे, इससे अलग अलग कंपनियां हैं जो बनाती है इसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अपर बैक पेन, और इसका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।